हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो और उसका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हो, तो उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को ज़रूर से आप चेक कर लें। वहाँ से जो है डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, डिफरेंट कोर्सेज की जो है प्रिपरेशन वीडियोस आपको प्रोवाइडेड है, उसको जाके ज़रूर से देखो। एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में बेहद ही आपको हेल्प मिलेगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइबोस इन द कोड। इनमें से कौन से राजा ने जो है, इंडिया के कौन से राजा ने जो है सिजदा और पाइबोस एक प्रैक्टिस था जिसको कि शुरू किया। सिजदा और पाइबोस को बेसिकली हम समझते हैं पहले कि सिजदा में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, एक जो दरबार में कोई व्यक्ति आता है और वो जो है अपने सर को जो है ज़मीन पर रख करके राजा को जो है सिजदा करता है। और पाइबोस में जो है व्यक्ति जो क्या करता है कि वो झुक करके जो है राजा को सलाम करता है, झुक कर राजा को सलामी करता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, या फिर फिरोज शाह तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर गयासुद्दीन बालबन। तो गयासुद्दीन बालबन ने इस प्रैक्टिस को कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था। गयासुद्दीन बालबन ममलूक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ममलूक डायनेस्टी की अगर बात करें तो यह आपका स्लेव डायनेस्टी है। स्लेवों के द्वारा इस डायनेस्टी को शुरू किया गया था। इस डायनेस्टी को संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आपके इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश वही व्यक्ति थे जिन्होंने चालीसा के ऑर्डर को शुरू किया था, जिसको कि चहलगानी और चालीसा भी कहा जाता है। बाद में चालीसा और चहलगानी को जो है गयासुद्दीन बालबन ने जो है एबॉलिश कर दिया था। इल्तुतमिश को जो है हम स्लेव ऑफ स्लेव भी कहते हैं, स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के तो स्लेव थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है मोहम्मद घोड़ी के स्लेव थे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स बन गए, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखें। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। हु वॉज कॉल्ड सैंड्रोकॉटस बाय द ग्रीक राइटर जस्टिस। इनमें से किस व्यक्ति को जो है, किस राजा को ग्रीक राइटर जस्टिस ने सैंड्रोकॉटस कहा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, या फिर समुद्रगुप्ता। तो सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट इज नोन एज महबूब इलाही। इनमें से कौन से सूफी को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, इस टाइटल से इनको नवाजा जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, या फिर शेख नसरुद्दीन, जिनको कि हम चिराग दिल्ली भी कहते हैं। चिराग दिल्ली भी इनको कहा जाता है। तो सवाल का राइट आंसर बनेगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनका दरगाह दिल्ली में है। और ये जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जो है महबूब इलाही कहते हैं। और ये जो है आपके चिश्तिया निज़ामी ऑर्डर के ये फाउंडर थे, चिश्तिया निज़ामी ऑर्डर के फाउंडर थे। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहे चिश्ती ऑर्डर के। ठीक है, तो सवाल के राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। हु रोट तबकात अकबरी। इसे किसने लिखा। अबू फजल, अब्दुल कादिर बदौनी, अब्बास खान सरवानी, या फिर निज़ामुद्दीन अहमद। तो इसे लिखा था निज़ामुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। इन विच लैंग्वेज डिड कालिदासा राइट हिज प्लेस। कालिदासा जो कि एंशियंट इंडिया का, इनको जो है ग्रेटेस्ट पोइस्ट और प्ले राइट इनको कंसिडर किया जाता है। ये जो है अपने वर्क्स को कौन से लैंग्वेज में लिखते थे, हिंदी में, प्राकृत में, सिंधी में, या फिर संस्कृत में। तो इनके जितने भी वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे अमूमन जो है ज़्यादातर जो है संस्कृत में लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर हम बात करें तो मालवी काग्निमित्रा इनका बुक हो गया, और अभिजान शकुंतलम एक और इम्पॉर्टेंट बुक है इन्होंने लिखी। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको आप जो है देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने कंपोज किया अपने जीवन काल में, और जो है एंशियंट इंडिया में जो है इनको ग्रेटेस्ट पोइट और प्ले राइट कंसिडर किया जाता है। और ये जो है आपका चंद्रगुप्त टू यानी कि विक्रम आदित्य के जो है ये कोर्ट पोइट थे। विक्रम आदित्य जो है चंद्रगुप्त टू को जो है विक्रम आदित्य टाइटल इन्होंने एज्यूम किया था। ठीक है, सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। इन विच इंडियन सिटी इज द फेमस हवा महल लोकेटेड। हवा महल इंडिया के कौन से सिटी में लोकेटेड है। जयपुर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है, या फिर जैसलमेर में है। तो हवा महल जो है आपका राजस्थान के जयपुर सिटी में लोकेटेड है। जयपुर जिसे कि हम पिंक सिटी भी कहते हैं। सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट है जो कि हैदराबाद में पाया जाता है, हैदराबाद में हमको देखने को मिलता है। चार मीनार, हुमायूं का किला, संची स्तूपा, या फिर शनिवार वादा। तो हैदराबाद में जो है आपको चार मीनार देखने को मिलेगा। चार मीनार जिसे कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश वाइसरॉयज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वॉल्विंग इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 जो आपका हुआ था ये 1914 से लेकर के 1918 तक चला।
वर्ल्ड वॉर टू की अगर बात करें तो ये 1939 से लेकर के 1945 तक चला। अब देखिए, जब 1939 की अगर हम बात करें जिसमें वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था, तो इस वक्त जो है आपके इंडिया में एक वाइसरॉय थे, वो थे लॉर्ड लिलिंथ ग्लो। लॉर्ड लिलिंथ ग्लो जो है इंडिया के वाइसरॉय थे। ये 1936 से लेकर के 1944 तक इंडिया के वाइसरॉय हैं। जब आपका वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ 1939 में, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इज ऑफिशियली पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द ब्रिटिश साइड इन द वर्ल्ड वॉर टू। ब्रिटिश की तरफ से इंडिया जो है ज्वाइन कर रहा है वर्ल्ड वॉर टू को। तब जो है इंडियंस को जो है इंडियन सोल्जर्स को इन्वॉल्व किया जाने लगा वर्ल्ड वॉर टू में। ठीक है, तो सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड लिलिंथ ग्लो। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बाहमनी किंगडम? बाहमनी किंगडम के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद शाह वन, फिरोज शाह या फिर अहमद शाह? तो सवाल का राइट आंसर बनेगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। When did the डांडी मार्च टेक प्लेस? डांडी मार्च कब शुरू हुआ? डांडी मार्च जो कि आपका साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक चला था, ये जो है 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ था जाकर के 6 अप्रैल 1930 को ये जाकर के जो है ख़त्म हुआ था। यानी कि डांडी पहुंचे थे ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ, और तकरीबन जो है 24 दिन का ये सफ़र, आपका 24 दिन का टाइम लगा। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा व्हेन डिड द डांडी मार्च कह रहा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 12 मार्च 1930। ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा 12 मार्च 1930। हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा? इनमें से कौन से व्यक्ति जो है बुद्धा और महावीरा दोनों के कंटेम्प्रेरी रहे हैं? बिंबिसारा, चंद्रगुप्ता या फिर बिंदुसारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सवाल का राइट आंसर बनेगा बिंबिसारा। अगर क्वेश्चन में आपका गिवन होता अजात शत्रु, तो अजात शत्रु और बिंबिसारा दोनों ही सही होता, क्योंकि अजात शत्रु और बिंबिसारा दोनों ही बुद्धा और महावीरा के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। तो सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसारा। शासंका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? ये कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? तो ये जो है गौड़ा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। सीयूईटी में अगर आपने खास करके डोमेन स्पेसिफिक में हिस्ट्री को आपने अगर ऑप्ट किया है, हिस्ट्री आपने चूज़ किया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपने जो है एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, एनसीईआरटी फॉर सीयूईटी हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर के देख लें उसको। उसमें जो है बेसिकली एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनसाइड क्वेश्चंस मैंने उसमें प्रोवाइड किए हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल है। आपको पता है कि सिलेबस भी आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड है, क्लास 12 के एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो क्लास 12 के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन किए उसको ज़रूर से आप जाकर के चेक कर लें। अदर वीडियोस भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, उसको जा करके देखें। और जो टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से आप ज्वाइन कर लें। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।